हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आदित्य गुरुकुल। तो आज हम जानने वाले हैं डी मोइवियस थ्योरम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो डी मोइवियस थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो है हमारे एग्ज़ाम में भी पूछता है। मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग के भी एग्ज़ाम में ये थ्योरम पूछते हैं कि बताओ ये थ्योरम क्या है और इसे प्रूफ करो। ठीक है, तो ये जो होता है शॉर्ट में हमारा पूछ देता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो आओ इसको समझते हैं कि डी मोइवियस थ्योरम आखिर होता क्या है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं कि थ्योरम क्या कहलाता है। तो सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आखिर क्या कहता क्या है हमारा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है जो देख लो यहाँ पर, इफ़ n be an integer पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, then the value of cos theta plus iota sin theta whole power n is cos n theta plus iota sin n थीटा। ठीक है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर n क्या हो, कोई भी एक इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, तो यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n जो होगा वो हमारा क्या होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा, ये होगा। और देख लो यहाँ पर क्या है, एक और है यहाँ पर, एंड इफ n बी अ फ्रैक्शन, क्या है, n जो है एक फ्रैक्शन हो तो क्या होगा, ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब क्या हो, अगर ये n एक फ्रैक्शन हो, तो देख लो यहाँ पर, अगर ये कोई फ्रैक्शन हो, चाहे वो फ्रैक्शन तुम्हारा क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n इज इक्वल टू, या फिर कह सकते हैं क्या, इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यही होगा। यानी इसका मतलब सिंपली से कहने का मतलब है कि cos थीटा का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर देख लो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इन सब का पावर क्या हो, n हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, इसका वैल्यू होगा तुम्हारा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका वैल्यूज। ठीक है, साइन n थीटा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। चाहे ये क्या हो तुम्हारा, n यहाँ पर या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर n कोई फ्रैक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, यही आएगा। तो इसमें टोटल 3 केस बनते हैं। क्या बनता है, टोटल 3 केस बनते हैं। यहाँ पर देख लो कौन कौन से 3 केस बनेंगे। तो यहाँ पर केस 1 तुम्हारा क्या बनता है, केस 1 में क्या हो सकता है कि ये या तो n पॉजिटिव हो, n क्या हो, n जो हो वो पॉजिटिव हो, n इज पॉजिटिव हो, n इज पॉजिटिव, ये बनता है केस 1। और केस 2 क्या हो सकता है, n जो हो सकता है वो क्या हो सकता है तुम्हारा, नेगेटिव हो सकता है। n कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। या फिर क्या हो, केस 3 में तुम्हारा देख लो, केस 3 तुम्हारा क्या होगा, केस 3 में तुम्हारा क्या होगा, n इज अ फ्रैक्शन, n इज अ फ्रैक्शन, या फिर तुम्हारा क्या हो, n एक फ्रैक्शन हो। ये 3 कंडीशन हमारा बनता है, या तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर n एक नेगेटिव इंटीजर है, या फिर n एक क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन है। ये टोटल 3 केसेस बनते हैं हमारे इस डी मोइवियस थ्योरम में, इस वाले थ्योरम में। ठीक है, तो आओ अब इन तीनों केस को हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रूफ करेंगे। एक एक करके क्या करेंगे, हम इन तीनों केसेस को प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्या ये हमारा होगा या नहीं होगा। तो चलो आओ इसको प्रूफ करते हैं। केस 1 जो है हमारा क्या कर रहा है, केस 1 में कि क्या हो, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर
हो तब क्या होगा। एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब यहाँ पर देख लो कॉस एन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर एन इसकल टू हमारा क्या होगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वाई एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वाई एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, वही चीज़ है यहाँ पर भी, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमारा इसका वैल्यू तुम बता दो क्या होगा, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है, इनटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसका वैल्यू क्या होगा, चलो आओ इसका वैल्यू हम समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देख लो तुम, कॉस थीटा 1 है इनटू यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो यहाँ पर क्या होगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब समझ रहे हो, ये जो है ना क्या होगा, एक बार इसके साथ भी जाकर खाना खा लेगा, इसके घर भी जाके खाएगा, और एक बार यही फिर इसके घर भी जाके खाना खा लेगा, कहेगा क्या हम पेट नहीं भरा था इसलिए हम दोनों कन खाएंगे, एक बार इसके कन खाएंगे एक बार इसके कन खाएंगे, दोनों का जनकर क्या करता है, ये खा लेता है खाना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम्हारा क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, क्या होगा, कॉस थीटा 2, ये दोनों ये एक बार इससे हुआ इंटू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये भी देखो, ये भी सेम कहेगा कि हम भी एक बार इसके साथ खाएंगे और एक बार इसके साथ जाने खाने, दोनों के साथ खाने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये क्या हो गया, कॉस थीटा 1 इंटू थीटा 2, अब ये किसके साथ इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा, तो यहाँ पर प्लस कॉस थीटा 1 इंटू आयोटा साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अब क्या होगा तुम्हारा, ये तो इंटू हो गया, अब बारी किसकी है, इसकी, साइन की बारी है, तो साइन इसके साथ भी इंटू होगा और फिर इसके साथ भी इंटू होगा, तो इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा हमारा, आयोटा साइन थीटा 1 हो जाएगा, और ये क्या है हमारा बगल में बैठा हुआ कॉस थीटा 2 है, कॉस थीटा 2, ठीक है। अब ये होगा इसके साथ, तो यहाँ पर ये हो गया, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर। अब साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो गया। अब यहाँ पर देख लो, जो मिल रहा है उसको एक जगह करो, ठीक है, मतलब जो क्या हो आयोटा वाला हो उसके अलग करो, और जो आयोटा वाला नहीं है उसको अलग करो। तो यहाँ पर देख लो कॉस थीटा 1 इंटू थीटा 2 है, क्या इस फॉर्म में और कोई दिख रहा है तुमको, हाँ यहाँ देख लो आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू थीटा 2 है, ये हो गया। और इन दोनों को एक साथ करो, तो देखते हैं करते हैं दोनों को एक साथ। तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये हो गया। अब आयोटा का स्क्वायर है, तो हमने बताया था कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर देख लो आयोटा का वैल्यू जो होता है रूट अंडर माइनस 1 होता है, कितना होता है, रूट अंडर माइनस 1 होता है। अगर यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, रूट अंडर माइनस 1 का भी स्क्वायर है, तो जो वैल्यू आएगा तुम्हारा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, -1 होगा, क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, यहाँ से क्या ले सकते हैं, आयोटा देख लो यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लिए, तो अंदर में यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 और प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपका वैल्यू है, यहाँ पर जो बन रहा है इक्वेशन, आप देख सकते हैं ये किसका और ये किसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, तो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है और ये किसका फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में कुछ मिलता जुलता है, याद कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका बन रहा है क्या, कॉस x प्लस वाई वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने, कॉस x प्लस वाई, ये जो होता है क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, यही फॉर्मूले पर यहाँ पर बैठना है। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा साइन x प्लस साइन
वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई पर वो बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो गया, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 टर्म के तो निकाल लिए, अब फिर से हम क्या करते हैं, 3 के लिए निकालते हैं, यहाँ पर 3 के लिए निकालते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगेन कॉस थीटा कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये हो गया। और क्या, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लो, तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लो। अभी हम यहाँ पर किए हैं तो क्या आया है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है, ये है। तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो गया, ठीक है, ये रहा। अब जरा तुम देख लो, यहाँ पर क्या बच क्या गया, ये बच गया, यहाँ पर देख लो, कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 हो गया, ये हो गया। अब तुम देख सकते हो सेम इसी के जैसा है, सेम इसी के जैसा है। मान लो ये पूरा का पूरा थीटा है, ये पूरा का पूरा थीटा है, तो यहाँ पर देख लो कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर सेम है, डिफरेंट डिफरेंट थीटा है, तो वो भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके का हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 टर्म के लिए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। अब सेम इसी तरीके से हम करेंगे फॉर एन थीटा, ठीक है, फॉर एन थीटा, ठीक है, या थीटा एन कर लो। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, इधर जगह है नहीं है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, सिमिलरली फॉर थीटा एन, ठीक है, nth थीटा तक है, उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से हो गया, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये हो गया, इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, फिर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर लिख देते हैं डॉट 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 एन के लिए, तो कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन, एन के लिए है, ठीक है, nth टर्म तक वैसे ही जाएगा। तो जब nth टर्म तक वैसे ही जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा हमारा, देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहाँ, डॉट 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 थीटा एन। अब यहाँ पर क्या है, प्लस, उसके बाद क्या, आयोटा साइन, क्या हो जाएगा, आयोटा साइन के बाद थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा एन, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, एन थीटा प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एन थीटा। तो एन थीटा कैसे आएगा, तो सबको जोड़ने पर ही क्या आएगा हमारा, एन थीटा आएगा, बट वो आएगा कैसे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट थीटा 1 इजकल टू थीटा 2 इजकल टू थीटा 3 इजकल टू डॉट 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 इजकल टू थीटा एन इजकल टू क्या है, थीटा। इन सब के जगह पर हम क्या रखते हैं, थीटा रखते हैं। थीटा 1 के जगह पर भी थीटा रखेंगे, थीटा 2 के जगह पर भी थीटा रखेंगे, 3 के जगह पर भी थीटा रखेंगे, थीटा एन के जगह पर भी थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर थीटा थीटा थीटा, तो देख लो थीटा रखते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट
थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा ओ प्लस प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है। ये कौन सा है, तुम्हारा nth टर्म का है, nth टर्म है। ये भी कौन है, तुम्हारा nth टर्म है। ठीक है, तब यहाँ पर तुम देख सकते हो ये nth टर्म तक जुड़ेगा, तो ये nth टर्म तक जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, देख लो। तो ये जो nth टर्म तक जुड़ेगा तब ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, कॉस n थीटा हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या, ये प्रूफ। ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि कैसे अगर कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो वहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, तो वो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा कैसे होता है, ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यही n अगर क्या हो, यही n अगर आपका नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो, तो यहाँ पर क्या होगा, केस 2 पे चलते हैं आप। तो क्या इसको हम इरेज कर दें, तो चलो इसको अब हम इरेज करते हैं और केस 2 पे चलते हैं। तो केस 2 में हमारा क्या कर रहा है, देख लो, इसको करते हैं पहले इरेज। हाँ, तो कहाँ थे हम, केस 2। केस 2 हमारा क्या कर रहा है, देख लो, केस 2 में हमारा क्या कर रहा है, केस 2 व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर का, n इज अ नेगेटिव इंटीजर, जब तुम्हारा क्या हो, n एक नेगेटिव इंटीजर हो तब क्या होगा। तब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, लेट n इज इजकल टू क्या है हमारा, माइनस m है। n जो है हमारा क्या है, एक माइनस m है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। तब यहाँ पर क्या होगा, देन, तो यहाँ पर देखो क्या बोलता है इसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n है। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका पावर हो जाएगा माइनस का m, माइनस का m, क्योंकि n के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, माइनस m रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस m। अब यहाँ पर अगर तुम देख लो इसको, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इसको बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देख लो, ये जो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इन सब का पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, m, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर और भी देख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस m थीटा प्लस साइन, ठीक है, आयोटा साइन m थीटा, ये लिख सकते हैं, m थीटा लिख सकते हैं। केस 1 से, कहाँ से ये लिखे हम, केस 1 से, केस 1 से हमने इसे लिख दिया। और यहाँ पर ये अगर पावर माइनस में रहता है तो क्या होता है, ये नीचे आ जाता है। यहाँ पर आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, एक एक्सपोनेंट फार्मूला में पढ़ा होगा यहाँ पर, कि अगर क्या हो, पावर में माइनस हो तो ये क्या होता है, 1/a हो जाता है। अगर पावर में कोई माइनस में हो पावर, तो वो क्या हो जाता है हमारा, नीचे डिनोमिनेटर में आकर ये प्लस में हो जाता है पावर। ठीक है, ये वाला आपने पढ़ा होगा। तो इसी से हमारा यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ पर केस 1 से क्या होया, पावर में जो होता है वो यहाँ पर थीटा का फैक्टर बन जाता है, तो m थीटा हो गया और साइन m थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आयोटा है। अब क्या कर सकते हैं, हमें इसे नीचे से हटाना है। क्या करना है, नीचे से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस m थीटा प्लस आयोटा का साइन m थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज करके करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, हमारा कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन
एम थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे भी हम क्या करते हैं, कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा करते हैं। ठीक है, दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर में तो यही होगा हमारा कॉस एम थीटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कि कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन एम थीटा, और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका देख लो, यहाँ पर ये कॉस थीटा कॉस एम थीटा, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एम थीटा। अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा फॉर्मूला एक, ये वाला फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो उसी से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ये बना, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एम थीटा और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका वैल्यू है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर कहने का मतलब है, आयोटा का स्क्वायर कहने का मतलब है ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा -1, क्या होगा -1, और यहाँ पहले से भी क्या लगा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, साइन स्क्वायर एम थीटा। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारा आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, क्या आ जाएगा साइन एम थीटा, ये आ जाएगा हमारा, और इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस, बट हमें इसे क्या माइनस में लाना है, यहाँ तो प्लस है, तो क्या हमें इसे माइनस में लाना है, नहीं, इसे माइनस में नहीं लाना है, इसे क्या करना है प्लस में रखना है। तो आओ प्लस में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो, तो प्लस में करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस माइनस एम थीटा लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्यों बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, बट यहाँ पर साइन माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर साइन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के बुक में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें, कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लो, यहाँ पर आपका माइनस था, यहाँ पर आपका माइनस था, यहाँ तो यहाँ से माइनस क्या किया हमने, साइन के साथ लगा दिया, तो इसको ही हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया। अगर ये माइनस साइन थीटा है तो ये किसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस को हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तब यहाँ पर देख लो, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फ्रॉम आवर एजम्पशन देखो, यहाँ पर n बराबर क्या था, माइनस m था, n बराबर क्या था, माइनस m था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन से देखो क्या था, यहाँ पर n बराबर क्या था, माइनस m था, n बराबर क्या था, माइनस m था, इसीलिए यहाँ पर देख लो हमारा कॉस माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस m थीटा, ये जो होगा आपका किसके इक्वल में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फॉर्म उसी टाइप में। तो यहाँ पर क्या था, n के जगह पर माइनस m था, तो माइनस m के जगह पर हमने क्या कर दिया, n पुट कर दिया। तो देख लो हमारा फिर से वही आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये सेकंड केस भी हमारा प्रूफ हो गया। अब बारी है केस नंबर 3 की। ये केस नंबर 3 में क्या कह रहा है, चलो आओ देखते हैं केस 3 क्या कर रहा है। ठीक है, तो केस 3 में यहाँ पर हमारा कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, चलो इरेज कर देते हैं, ये रहा।
केस 3 में कह रहा है क्या, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, क्या व्हेन n इज अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारा क्या हो, n एक फ्रैक्शन हो, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसे क्या होगा इसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो n क्या है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले क्या, लेट n इजकल टू हमारा क्या है, p बाई क्यू, n को हमने क्या मान लिया, p बाई क्यू मान लिया, ठीक है। देन तब यहाँ पर हमारा पास देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 मिनट और, यहाँ पर n बराबर क्या है, p और q है, ठीक है, तो वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, जहाँ पर p और q क्या है, z के एलिमेंट है, z बोले तो इंटीजर है, ठीक है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। ये हो गया, यहाँ पर हमने मान लिया क्या, p इस बराबर n बराबर क्या है, p बाई क्यू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो cos n थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर अगर हम क्या लिखें, n लिखे हैं, तो ये n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका पावर हम लिख सकते हैं क्या, p बाई क्यू, p बाई क्यू। अब यहाँ पर अगर हम देखें केस 1 से, केस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो जो भी पावर होता है वो क्या होता है, थीटा का फैक्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, थीटा का फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे क्या, cos p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू थीटा, ये हो गया, ठीक है, फ्रॉम केस 1, कहाँ से, तो केस 1 से, केस 1 से हमने इसे यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आ गया cos p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू थीटा। तो अब हमारा देखो, हमारा एग्जाम्पशन क्या था, यहाँ पर n बराबर क्या था, p बाई क्यू, p बाई क्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रॉम आवर एजम्पशन, फ्रॉम आवर एजम्पशन क्या था, n इजकल टू हमारा क्या था, p बाई क्यू था। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या कि p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n क्यू हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, n क्यू हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या करते हैं, p की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इजकल टू n क्यू ऑफ, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इजकल टू क्या है, n क्यू, या फिर यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं पुट p बराबर क्या, n क्यू। यहाँ पर p बराबर हम क्या करते हैं, n क्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देख लो हमारा क्या हो जाएगा, cos n क्यू अपॉन क्यू थीटा, ये हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन n क्यू अपॉन क्यू, ये हो जाएगा हमारा थीटा। अब यहाँ से देख लो, ये q से ये q खत्म, यहाँ से ये खत्म, तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये देख लो, ये आ गया हमारा फॉर्म। तो यहाँ से ये भी हो गया हमारा, केस 3 भी हो गया क्या, प्रूफ। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, डी मोरवियस थ्योरम जो है वो हमारा प्रूफ हो गया। ये जो क्वेश्चन है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।